बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। समर्पण। कथा है, एक साधु के पास बहुत बढ़िया नस्ल का घोड़ा था। एक सेठ ने उसे देखकर सोचा कि साधु को भला घोड़ों को पहचानने की समझ कहां होगी। किसी सेवक ने इन्हें भेंट स्वरूप दिया होगा और इन्होंने इसे मामूली जानकर यहां बांध रखा है। क्यों ना मैं कुछ रकम देकर ये बढ़िया घोड़ा अपने लिए खरीद लूं। उसने अपनी सारी बात साधु के आगे रखी। साधु ने कहा कि ये घोड़ा हमें कोई सेवक दे गया है। हम ठहरे साधु, हमसे घोड़ों की देखरेख तो होती नहीं। हम अपनी पहाड़ी के पीछे वाले आश्रम तक जा रहे हैं। वहां पहुंचकर यह घोड़ा हमने किसी ना किसी को दे ही देना है। तुम हमारे साथ चलो तो भले तुम ही इसे ले लेना, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। किंतु हमारी एक शर्त है कि हमारे साथ चलते चलते तुम केवल राम राम बोलोगे, अन्य कोई शब्द तुम्हारी जीवा पर नहीं आना चाहिए। अगर तुम दूसरा कोई शब्द बोलोगे तो हम ये घोड़ा किसी भी हाल में तुम्हें नहीं देंगे। सेठ के मन में लालच आया और वो राम राम कहता साधु के साथ चल पड़ा। वह अभ्यासी तो था नहीं। कुछ ही क्षणों बाद उसका ध्यान इंद्रियों और मन की ओर चला गया। सोचने लगा कि यह घोड़ा मिलेगा तो इसके लिए नया तबेला बनवाऊंगा। घोड़े की लगाम तो नई प्रतीत होती है, फिर पता नहीं साधु इसे मुझे दे या ना दे। मन में जैसे ही इन विचारों का प्रवेश हुआ, राम राम जपना बंद हो गया। यह तो एक कुदरती बात है। जो ख्याल मन में आते हैं वही जुबान से प्रकट हो जाते हैं। हुआ भी उनके साथ कुछ ऐसा ही। वह साधु से पूछने लगा कि क्या इसकी लगाम भी आप मुझे दे देंगे। साधु ने कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि राम राम के अतिरिक्त कोई अन्य शब्द बोलोगे तो घोड़ा नहीं मिलेगा, इसलिए तुम अभी यहां से वापस चले जाओ। चित्त की चंचलता के कारण सेठ ने लगाम तो हाथ से गवाई और घोड़ा भी हाथ से गवा दिया। वैसे ही इंसान मन के वशीभूत होकर मामूली इच्छाओं के पीछे दौड़ा दौड़ा फिरता है, लेकिन ना तो चीजें ही अपनी बनती हैं और ना ही चीजों का मालिक अपना बनता है। दांत को पाकर दातार को भूल जाता है। संत हमें हर पल आगाह करते हैं कि दूसरे सब ख्याल छोड़कर केवल अपने असली काम की ओर ध्यान दोगे तो बाकी सब काम करावनहार प्रभु स्वयं कर देंगे। वे सारी कुदरत के मालिक हैं। सभी शक्तियां हाथ जोड़े उनके हुक्म की प्रतीक्षा करती हैं। इसलिए अपने मन के लगाव को सब ओर से हटाकर केवल
सतगुरु के संग जोड़ दो। संत धनी धर्मदास जी वर्णन करते हैं, जो कुछ श्रेष्ठ पदार्थ पावे, सो गुरु चरणन आन चढ़ावे। मन जिन पदार्थों में फंसा हुआ है, उन पदार्थों को सदगुरु के चरणों में भेंट कर देने से मन निश्चय ही सदगुरु से जुड़ जाएगा। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी आदमी की कपड़े की दुकान है तो उसकी सुरती उसी में रहेगी, किंतु यदि दुकान बेचकर वहां से प्राप्त पूंजी से कोई मकान खरीद लेता है तो उसकी सुरती दुकान से हटकर मकान में चली जाएगी। फिर दुकान में चाहे कितना भी नुकसान क्यों ना हो जाए, लेकिन अब इससे उसे कोई सरोकार नहीं, क्योंकि वह अब अपनी नहीं रही। ठीक इसी प्रकार जो भी श्रेष्ठ पदार्थ मिले, उन्हें सद्गुरु चरणों में समर्पित कर देने से सुरती उन पदार्थों से निकलकर सहज ही गुरु चरणों से जुड़ जाएगी। भाई पारू जी ने शरीर त्यागते समय सबको बुलाकर वसीयतनामा लिखवाया कि मेरा घोड़ा, मेरे वस्त्र, मेरा धन इत्यादि सब श्री गुरु अमरदास जी को गोइंदवाल में भिजवा देना, ताकि जब मैं प्राण त्यागूं तो मेरी सुरती स्वतः ही श्री गुरु महाराज जी के चरणों में पहुंच जाए। ऐसे ही अन्य कई गुरुमुखों ने भी अपना सर्वस्व गुरु चरणों में अर्पित कर अपनी सुरती को उनके चरणों के संग जोड़कर परम पद को प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण जी भी अर्जुन के प्रति उपदेश करते हुए फरमाते हैं कि तुम अपना सब कुछ मेरे अर्पण कर दो। ऐसा उन्होंने अर्जुन के हित के लिए कहा है, ना कि अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए। बाइबल में भी कहा गया है कि सब कुछ चाहिए तो सब कुछ देना पड़ेगा। देखा जाए तो असत्य को न्योछावर करके यदि सत्य वस्तु प्राप्त हो जाए तो यह अति उत्तम लाभ का ही सौदा है। जो गुरुमुख अपना सब कुछ सद्गुरु को समर्पित कर देते हैं, वे पिंड देश के अस्थाई सुखों को छोड़कर ब्रह्मांड देश के नित्य व शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेते हैं। उनकी सूरत अनहद शब्द में लीन हो सदा गगन मंडल में निवास करती है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।